हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग ऑसम एंड यू पीपल आर स्टडिंग ऑल्सो फॉर जेपीएससी. सो लुक, हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पत्र 2 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें मैंने खत्म किया है झारखंड का इतिहास और झारखंड आंदोलन में लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया झारखंड के विभूति. और आज जो है वो फाइनल टॉपिक होगा जिसको हम लोग खत्म करेंगे, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन. तो झारखंड आंदोलन और एवं राज्य गठन को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं. सो विल डू इट इन 3 पार्ट. सो कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, झारखंड कब जन्मा एंड ऑल, और टिल 1969 या 1970 तक क्या क्या हुआ झारखंड के गठन के लिए, वो हम लोग करेंगे. फिर सेकंड वीडियो में करेंगे 1970 से लेके 2000 तक, 15 नवंबर 2000 तक क्या क्या हुआ, उसको हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे. और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बना झारखंड के गठन के लिए इन 50, 60, 70 साल में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. और इससे याद रखिए, इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, I want you to subscribe to channel. Please do share this with your friend. Do comment, do like, do dislike as you feel like doing. ठीक है, let's do. So emergence of new झारखंड is the first topic. तो पहला क्या है? पहले तो हम लोग को देखना है कि झारखंड बना कौन से डेट में. तो बहुत इजी है, ये सबको पता है, 15 नवंबर 2000. एंड आई होप ये भी आपको पता होगा 15 नवंबर डेट को क्यों चूज किया गया. लुक, 15 नवंबर इसलिए चूज किया गया क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का बर्थडे है. बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ, इसीलिए 15 नवंबर का डेट चूज किया गया. और ये याद रखिए 28th स्टेट है. रिमेंबर दिस थिंग, 28. आपको कमेंट करना है 26 कौन है, 27 कौन है और 29 कौन है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. तो पहले जो राज्यपाल और गवर्नर हुए वो थे प्रभात कुमार. ठीक है, और इसके बाद ये जो ड्रीम ट्राइबल पीपल का था, जो 60-70 साल से जो स्ट्रगल कर रहे थे ट्राइबल पीपल, उनका ड्रीम पूरा हो गया. झारखंड एक नया ट्राइबल राज्य बन गया. तो ये ट्राइबल पीपल बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज को लेके. तो स्टार्ट कैसे हुआ? एक बिल लाया गया, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000. वो लाया गया लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को. सो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेट पूछ सकता है जेपीएससी. तो 2 अगस्त 2000. तो आपको 2 अगस्त याद रखना है. तो फिर ये बिल लोकसभा में लाया गया. तो राज्यसभा में कब लाया गया? राज्यसभा में 11 अगस्त को लाया गया, 11 अगस्त 2000. ओके, और प्रेसिडेंट इसको एसेंट कब दिए, प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर कब किया, उसका आंसर है 28 अगस्त. तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2 अगस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, लेकिन 28 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट, और 15 नवंबर तो इंपॉर्टेंट है ही. 15 नवंबर के बारे में तो इन्होंने बहुत बार पूछा भी है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं. उस समय क्या था? उस समय 18 डिस्ट्रिक्ट थे और अभी हालांकि 24 डिस्ट्रिक्ट है. अब ये हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल की कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से वर्ष में बना बाद में. अभी विधानसभा में 80 मेंबर हैं, सॉरी ये 80 मेंबर हैं, और एक जो है एंग्लो इंडियन है, मतलब टोटली 81 मेंबर है. ठीक है, टोटल विधानसभा एमएलए विधानसभा झारखंड में 81 मेंबर है. ठीक है, लोकसभा में 14 मेंबर, राज्यसभा में 6 मेंबर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों एक्चुअली. ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन समटाइम पीपल भूल जाते हैं. ओके, और ये अगर देखा जाए तो स्टेट जो झारखंड स्टेट मूवमेंट है, ये बहुत दिन से लोगों की मांग थी. इवन आजादी से पहले लोगों की मांग थी कि एक ट्राइबल स्टेट बनाया जाए. तो लेट्स डू. स्टोरी जो है बहुत फैसिनेटिंग है. मैंने इस स्टोरी को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, फ्रॉम 1900 से लेके 1970 तक, फिर 1970 से लेके 2000, 15 नवंबर 2000 तक. ठीक है, तो लेट्स डू. तो पहला हिस्ट्री स्टार्ट होता है 1912 से. आपको ये पता होना चाहिए, आई होप कि आपको पता है कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक प्रेसिडेंसी में था जिसको बोला जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी. 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया. रिमेंबर, ये आपको आई थिंक हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा.
ठीक है। 1905 में फिर जो अगेंस्ट नारा लगा था उसके दिस बिल के अगेंस्ट, ये सब आपको पता होगा, आई डोंट नीड टू रीइटरेट दैट। ठीक। फिर 1915 में एक छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाया गया, याद रखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज, जब साइमन कमीशन आई थी, साइमन कमीशन के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि प्लीज हम लोग को एक नया स्टेट दीजिए जिसका नाम झारखंड होना चाहिए। ठीक है। फिर 1936 में क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा को भी अलग अलग कर दिया गया। अब बिहार प्रेसिडेंसी अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, और बंगाल तो खैर अलग हो ही गया था। फिर 1938 में एक ट्राइबल जनरल असेंबली हुई। जयपाल सिंह लीडर थे उसके, जयपाल सिंह, मैं जयपाल सिंह के बारे में आपको बता चुका हूं, सो आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट अबाउट हिम हेयर। ठीक है। जयपाल सिंह का एम क्या था ना, वो ट्राइबल स्टेट बनाना चाहते थे। कुछ डिस्ट्रिक्ट झारखंड से लेना चाहते थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से लेना चाहते थे, और कुछ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से लेना चाहते थे, और एक ट्राइबल स्टेट बनाना चाहते थे। उनका एम था ये। फिर 1948 में, मतलब आजादी के बाद जस्ट बाद, झारखंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, खरसावां मूवमेंट स्टार्ट हुआ। खरसावां इज ए डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड इटसेल्फ। ठीक है। फिर 1950 में, और समवेयर बहुत जगह 1949 भी बोला जाता है, 1949 या 1950 में जयपाल सिंह ने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था झारखंड पार्टी। ठीक है। तो आप क्रोनोलॉजी देखते जाइए। ठीक है। अब 1952 में फर्स्ट टाइम बिहार इलेक्शन हुआ था, बिहार जनरल इलेक्शन। उसमें झारखंड पार्टी ने 32 सीट जीते थे, 32 सीट आउट ऑफ 330। ठीक है। तो अब झारखंड पार्टी एक रियल ऑपोजिशन पार्टी बनके उभरी थी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर 1955 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ, एट दैट पर्टिकुलर टाइम जयपाल सिंह ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था उनके सामने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने, कि एक नया स्टेट हम लोग को दीजिए जिसका नाम झारखंड होगा। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इसको उस समय एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि द मेन रीजन उन्होंने जो दिया था कि ट्राइबल एरिया में कोई एक लैंग्वेज नहीं बोला जाता, एक प्रॉपर लैंग्वेज। और अभी जो डिवीजन हो रहा है विच वाज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ क्योंकि तेलुगु बोला जाता था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, विच वाज इन मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनका डिवीजन हुआ था क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते थे, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते थे। तो इस केस में ट्राइबल पीपुल के पास बहुत सारे लैंग्वेज थे उस समय। उन्होंने बोला कि आप लोग तो बहुत सारे लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसीलिए उनका बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस समय। फिर 1952 के बाद 1957 का इलेक्शन हुआ, 1962 का इलेक्शन हुआ, लेकिन झारखंड पार्टी का पॉपुलैरिटी थोड़ा डिक्रीज हो गया इस समय। ठीक है। और फाइनली 1963 में बोला जयपाल सिंह, ठीक है भाई हम कांग्रेस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस में मर्ज हो गया, लेकिन जयपाल सिंह तो कांग्रेस में मर्ज हो गए, लेकिन बहुत जो यंग लीडर थे उसके, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बोले हाउ कैन आप कांग्रेस में कैसे मर्ज हो सकते हैं, ये हमारा एम है झारखंड बनाना। तो जयपाल सिंह का जो यंग बंदा था जयपाल सिंह के पार्टी में, उन्होंने एक नया पार्टी बनाया जिसको बोला गया हूल झारखंड पार्टी। और हूल का मतलब ही होता है रिवॉल्यूशन, और इसको फिर से पार्टी का नाम दिया गया झारखंड रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है। लेकिन फिर ये पार्टी कुछ दिन में डिसइंटीग्रेट हो गया क्योंकि स्ट्रांग लीडर नहीं था। जयपाल सिंह ऐसा स्ट्रांग लीडर, अब तो कांग्रेस में चला गया, तो फिर स्ट्रांग लीडर था नहीं, तो भाई ये डिसइंटीग्रेट हो गया और ये पार्टी चल नहीं पाई। तो लेकिन उस समय जब ये पार्टी डिसइंटीग्रेट हो गई, बहुत सारे छोटे छोटे चेन ऑफ लीडर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मतलब उस समय तो बिहार में था इसलिए मैं बिहार बोल रहा हूँ, अभी तो वो झारखंड में आ गया, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में कुछ कुछ छोटे छोटे लीडर आ गए जो कि झारखंड की मांग करने लगी। उनमें से कुछ हैं जैसे बंगवा सुराय सिंहभूम के, ठीक है, सिंहभूम में बंगवा सुराय आए, एनी होरा बेसिकली रांची में आए, सेन हेब्रम संथाल परगना में आए। तो ये सब छोटे छोटे लीडर आए जो झारखंड की मांग कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि अगेन स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं था, तो फिर बाद में ये भी डिसइंटीग्रेट हो गया। बहुत लोग को तो मर्डर कर दिया गया, बहुत सारे स्टोरी हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर फाइनली ये डिसइंटीग्रेट हो गया। फिर लगा सबको कि अब लगता है झारखंड मूवमेंट अब खत्म हो गया, अब झारखंड मूवमेंट होगा नहीं, अब दिस झारखंड मूवमेंट इज मोर और लेस डेड। बट
उस समय एक आया बिरसा सेवा दल इन 1968। एक्चुअली ये जो बिरसा सेवा दल आया, रीजन क्या था ना, बहुत सारे जमीन को, ट्राइबल जमीन को क्या किया गया कि दूसरे को दे दिया गया, समटाइम इंडस्ट्रीज को दे दिया गया, और इसके कारण लोगों में गुस्सा आ गया, ट्राइबल पीपल में गुस्सा आ गया, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो एक ग्रुप बना जिसका नाम रखा गया बिरसा सेवा दल। इसका एम क्या था कि जो भी आपने जमीन लिया है ट्राइबल पीपल से, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप वापस ट्राइबल को दो। और ये एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो भाई गवर्नमेंट भी डर गई कि रिवॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ ना जाए और फिर से नया झारखंड का इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नया बखेड़ा ना हो जाए। सो उसने बोला, एक ऑर्डिनेंस पास किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया, सारे ट्राइबल लैंड को वापस, सारे ट्राइबल को उनके वापस जमीन दे दिए गए। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिरसा सेवा दल एक झारखंड मूवमेंट के तौर पे आ सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अगेन स्ट्रांग लीडरशिप नहीं था। देयर वाज नो स्ट्रांग लीडरशिप एंड हेंस दिस बिरसा सेवा दल movement also disappeared. So this was the story till 1969 or 1968, 69 or 1970. So 1970 के बाद क्या हुआ, we'll talk about after 1970 tomorrow. ठीक है, so I hope you like this video. This is the story of fascinating story of Jharkhand formation. और लुक, 2 क्वेश्चन आएगा, तो आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप कि बिरसा सेवा दल ने कैसे कैसे रिवॉल्यूशन किया, दैट इज नॉट नीडेड। ये आपको पता होना चाहिए ये कब हुआ, 1968 में मोस्टली आया। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई विल टॉक अगेन आफ्टर 1970, 1970 से 15 नवंबर 2000 तक क्या क्या हुआ वो कल के वीडियो में बात करेंगे। प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड एंजॉय। हैप्पी स्टडिंग।